एक तो कांग्रेस की नैया वैसे ही डूबी हुई है और उस पर पलीता लगा रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐसा बयान सामने आया है जिसने हर तरफ उनकी किरकिरी करा दी है और न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि पूरी कांग्रेस की फजीहत हो गई है। आलम यह है कि बीजेपी नेता तो आक्रामक हो ही रहे हैं, देश की जनता में भी गुस्सा का माहौल देखा जा रहा है। अब ऐसा अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अशोक गहलोत ने रेप को लेकर और उस पर बनाए गए कानून को लेकर बयान दिया और उसी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। गहलोत ने कहा, निर्भया कांड के बाद दोषियों के लिए फांसी का कानून आ गया, जिसके चलते रेप के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में दिख रहा यह खतरनाक चलन चिंता का विषय है। अशोक गहलोत के बयान को जरा विस्तार से आपको बता देते हैं। बेसिकली अशोक गहलोत ने रेप को लेकर बनाए गए कानून पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत का यह कहना है कि पहले अमूमन रेप हो जाया करता था, उसके बाद अब जो है लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं, यानी कि जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, वो रेप करने के बाद किसी बच्ची को इसलिए जिंदा नहीं छोड़ता क्योंकि वो गवाह बन जाएगी और बाद में उसके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान हो जाएगा। तो ऐसे में रेप करने के बाद उस पीड़िता को मार दिया जाता है। तो ये जो रेप के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये कानून की वजह से बढ़ रही हैं। यानी अशोक गहलोत को रेप के पीछे की और कोई वजह नहीं दिख रही, यानी कि उनको लगता है कि रेप के लिए जो कानून बनाया गया है उसको लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगी बच्चियों की। पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लगी बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है। हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। और संविधान की शपथ लेते हैं हम लोग। अब संविधान की शपथ लेने के बाद में आपको जो है इस रूप में परीक्षा लेने लोगों की, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। आज शपथ जो लेने वाले हम लोग हैं, एमएलए है, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको चाहिए शपथ के जो शब्द हैं उनको हम अगर आत्मसात कर ले तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित तौर पर सीएम गहलोत का ये बयान आना था तो हर किसी को भड़कना ही था। इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने उन पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा, गहलोत ने बलात्कारियों को नहीं, सख्त दुष्कर्म कानूनों को दोषी ठहराया। निर्भया के बाद कानून सख्त होने से रेप से संबंधित हत्याएं बढ़ी, ऐसा पहला बयान नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बलात्कार के ज्यादातर मामले फर्जी हैं और इसके अलावा उनके मंत्री ने कहा था, मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं। लेकिन प्रियंका जी चुप हैं। अपने मुख से एक शब्द नहीं निकालती। तो आज सवाल यह भी बनता है कि प्रियंका वाड्रा जी, क्या आप अशोक गहलोत जी के खिलाफ और उन तमाम नेताओं के खिलाफ जो महिला विरोधी और बलात्कारियों के पक्ष में बयान देते हैं आए दिन कांग्रेस पार्टी से, चाहे वो कर्नाटका से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, उनके खिलाफ कोई बात रखेंगी? क्या कोई कार्रवाई करेंगी? शहजाद पूनावाला ने जो सवाल उठाए हैं निश्चित तौर पर ये काफी ज्यादा गंभीर हैं। अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है ये काफी ज्यादा विवादित है और आने वाले वक्त में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इसके लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी इस बयान के आधार पर घेरा जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है, महंगाई के लिए तो आप धरने पर बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके मंत्री जी कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े घटनाक्रम राजस्थान में हो रहे हैं, वहां पर आपका ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात
गहलोत ने कह दी है और अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली है। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो निंदनीय वक्तव्य चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत की ओर से रेप के कानून को लेकर आया, जिसमें कि उन्होंने निर्भया को अपमानित करने का काम किया है, उस वक्तव्य पे 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी प्रियंका वाड्रा जी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, राहुल गांधी जी जो रेप के मामले पर वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके मुख से ना कोई खंडन करने वाला बयान आया है, ना उन्होंने इस पूरे वक्तव्य पे कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ट्वीट किया है। उल्टा कांग्रेस पार्टी के लोग इस बयान को सही ठहरा रहे हैं, जैसे राशिद अलवी और जैसे अशोक गहलोत खुद। एक तरफ तो मैंने देखा है कि निर्भया जी की माता जी आशा देवी जी ने इस बयान पर घोर आपत्ति दर्ज करवाते हुए अशोक गहलोत जी का इस्तीफा भी मांगा है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, ऐसे वक्तव्य पर वो कुछ कह नहीं पा रही। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब आज देश राखी का पर्व मनाने जा रहा है, जिसमें कि पूरा देश अपनी बहनों के साथ खड़े होने का काम करता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़े होने का काम करती है। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या वो अशोक गहलोत के इस बयान के साथ खड़ी है, जो कि बलात्कारियों के लिए सख्त कानून नहीं बल्कि ढीले कानून चाहता है। और क्या इसके पीछे की मंशा यही है कि क्योंकि राजस्थान में कुछ विधायक और मंत्री उनके बेटे और उनके बेटों पर, उनके रिश्तेदारों पर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य और इस प्रकार का स्टैंड लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्या कांग्रेस पार्टी अब बलात्कारियों को सम्मानित करने का भी काम करेगी, उनको व्यवस्था देकर बलात्कारियों को बचाने का काम करेगी? इसी मानसिकता के चलते आज राजस्थान बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 हो चुका है। प्रतिवर्ष वहां पर 2000 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। वहां पर आज भी उदयपुर की घटना जो मीडिया के माध्यम से सामने आई है कि छोटी छोटी बच्चियों का किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, और वहां की सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दंगाई बचाओ आंदोलन चलाया और अब बलात्कारियों को बचाने का आंदोलन चला रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ये बताए कि आशा देवी जी का जो वक्तव्य आया है, जो निर्भया जी का अपमान किया गया है, उस पर वो कब अपना चुप्पी तोड़ने का काम करेंगे।